एक्सेल में काम कर रहे हो और वो भी माउस का यूज करके, और स्पीड चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है तुम्हारी। और स्पीड में काम करने के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कीबोर्ड्स का मतलब है शॉर्टकट कीज। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ ढेरों सारी शॉर्टकट कीज जो कि आपको हेल्प करेगी अपने एक्सेल में स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अलग है, शॉर्टकट कीज तो सब कराते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही एक अलग तरीका लेकर आई है शॉर्टकट कीज सीखने का। यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट कीज आपको बताई नहीं जाएंगी, बल्कि वो तरीका भी बताया जाएगा जिससे आप उन्हें याद कर सकते हैं। ऐसे तो एक्सेल के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन मैंने जो पीडीएफ तैयार किया है वो 400 शॉर्टकट कीज का किया है, और इस वीडियो के अंदर हम 100+ शॉर्टकट कीज करने वाले हैं। बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है आज हम वो याद जरूर कर लेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम लोग ये वीडियो को शुरू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं ये 400 शॉर्टकट कीज वाला पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं मिलेगा, जल्दी से जाके कमेंट कर दीजिए, आपको डायरेक्टली डीएम कर दिया जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, शॉर्टकट कीज तो सब सिखाते हैं, लेकिन ये नए तरीके से शॉर्टकट कीज ज़रूर सीखिए, जिससे कि आपको ये याद भी रह जाए और याद करना आसान हो जाए। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम कौन सी वर्कबुक में, वर्कबुक नंबर 7 में, बुक 7 में। तो अगर मान लीजिए अगर हमें नई वर्कबुक में जाना है, नए को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NEW, तो न्यू। तो न्यू स्टार्ट्स विद N। तो अगर आप अपने सिस्टम में Ctrl+N प्रेस कर देते हैं तो आपके पास नई वर्कबुक आ जाती है, विच इज़ बुक नंबर 9। और हम किस में काम कर रहे थे, बुक नंबर 7 में काम कर रहे थे। उसके बाद आपके पास आता है कि मान लीजिए आपको पहले ही वाली कोई भी फाइल को ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन स्टार्ट्स विद O। तो अगर आप अपने सिस्टम में Ctrl+O प्रेस करते हो तो आपको पहले वाली जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो शो कर देता है, ताकि आप उसे ओपन कर सकें। उसके बाद आपके पास आता है कि आपको वापस स्क्रीन पे कैसे जाना है। तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हो, आप वापस स्क्रीन पे आ जाओगे। किसी भी फॉर्मूला या फीचर से भी वापस आने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना होता है। उसके बाद आपके पास आता है कि मान लीजिए अब आपके पास कोई फाइल है और आप उसे सेव करना चाहते हैं। तो सेव स्टार्ट्स विद S। तो अगर आप अपने सिस्टम में Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार कभी सेव कर रहे हैं, तो पहली बार जब सेव करते हैं तो हमें जो ऑप्शन चाहिए होता है वो चाहिए होता है सेव एज। वो हमें चाहिए होता है सेव एज। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लाने के लिए हमें F12 प्रेस करना होगा। जैसे ही हम अपनी स्क्रीन पर F12 प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का सिस्टम आ जाता है, जहाँ पर हम लोग अपने बुक को कोई नेम भी दे सकते हैं और वो उसको जगह भी बता सकते हैं कि कहाँ पर हम उसे सेव करना चाहते हैं। यहाँ से वापस आना है तो एस्केप प्रेस करो, वापस आ जाओगे। उसके बाद आपके पास आता है, देखिए आपने ओपन कर लिया, नया खोल लिया, उसके बाद सेव भी कर लिया। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप अपनी वर्कबुक को क्लोज़ करना चाहते हैं। क्लोज़ करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिंपली कंट्रोल के साथ F4 को प्रेस कर देना है। ऐसा करने से ऑब्वियसली जब आप क्रॉस भी करते हो ना, तब भी आपको यही डायलॉग बॉक्स आता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हो या क्या आप उसे बिना सेव किए ही क्रॉस करना चाहते हो। तो जो भी आप करना चाहते हो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने सीखा वो सीखा कि कैसे हम फाइल्स को ओपन करते हैं या खोलते हैं या किसी तरीके से सेव करते हैं या फिर उसे बंद करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे मूवमेंट, कि एक्सेल के अंदर अगर हमें मूवमेंट करनी हो तो हम कैसे आसानी से शॉर्टकट कीज के साथ कर सकते हैं। मूवमेंट को भी हम 3 एक्सपेक्ट में करने वाले हैं। जो पहला एक्सपेक्ट होने वाला है वो होने वाला है कि हम सेल्स में कैसे मूव करते हैं, इधर उधर कैसे जाते हैं। जो दूसरा मूवमेंट होने वाला है वो शीट्स का होने वाला है, कि अगर हमें एक से दूसरी शीट में जाना है तो हम कैसे जाएंगे। एंड द थर्ड जो होने वाला है वो वर्कबुक का होने वाला है, कि अगर हमें एक से दूसरी वर्कबुक में जाना है तो हम कैसे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए मैं इस सेल में आ जाती हूँ और सबसे पहले अगर मुझे इधर उधर जाना है तो मैं माउस से जा सकती हूँ, लेकिन अभी हम शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं तो कीबोर्ड का एक्सपेक्ट समझिए। अभी मुझे मान लीजिए राइट जाना है या लेफ्ट जाना है तो मैं अपनी एरोज़ का यूज़ कर सकती हूँ। सबसे सिंपल जो तरीका होता है इधर उधर जाने का वो हमारे एरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हुए जाते हैं जो भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे एरोज़ को यूज़ कर रहे हैं। एरोज़ का यूज़ कर कर हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, जहाँ आपको जाना है वहाँ पर जा सकते हैं। लेफ़्ट राइट अप डाउन, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है
नॉर्मल कीज़। अगर मान लीजिए आपको डाउन जाना है या फिर आपको राइट जाना है, इस वाले एक्सपेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपको डाउन जाना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे और अगर आपको राइट जाना है तो आप टैब प्रेस करेंगे। आप कहेंगे कि मैम एरोज से ही कर लेते हैं, बट धीरे धीरे जब करने लगोगे तो टैब और एंटर का यूसेज बढ़ जाएगा। तो डाउन जाने के लिए आपने एंटर प्रेस किया और राइट जाने के लिए आपने टैब को प्रेस किया। उसके बाद इसकी ही अपोजिट डायरेक्शंस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए अब आप अप जाना चाहते हो या लेफ़्ट जाना चाहते हो तो सेम ही कीज़ होती हैं, बस उसमें शिफ्ट को ऐड कर दिया जाता है। मतलब अब ये शिफ्ट एंटर हो जाएगा और लेफ़्ट जाने के लिए शिफ्ट टैब हो जाएगा। तो हम शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा सेल है और मुझे डाउन आना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगी, लेकिन मुझे वहीं पे अप जाना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड रखूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो ये अप जाता जाएगा। अगर मुझे राइट जाना होगा तो मैं टैब प्रेस करूँगी और वहीं पर मुझे लेफ्ट में आना होगा तो मैं शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करती हुई जाऊँगी तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी मूवमेंट करते हैं सेल के अंदर। अब आपने सेल्स के साथ तो सीख लिया है, इसी में जो ये जितनी भी शॉर्टकट की सीखी हैं ये आपकी स्लोली काम करती हैं। तो अगर आपको अपनी स्क्रीन पर फास्ट मूवमेंट करनी है, फास्टली डाउन जाना है तो आप पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे और फास्टली अप आना है तो पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। पेज अप एंड पेज डाउन फास्ट मूवमेंट्स के लिए काम आता है। तो जल्दी से आप ये लिख भी सकते हैं और या फिर आपको शीट्स मिल जाएंगी कि फास्ट मूवमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अप जाना है तो पेज अप करते हैं एंड डाउन जाना है तो पेज डाउन करते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने अभी तक जितना भी सीखा वो सेल के एक्सपेक्ट में सीखा कि सेल्स के अंदर जितना भी मूवमेंट करना है वो कैसे होगा। अब जो हम सीखेंगे वो शीट्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि अगर शीट्स में मूवमेंट करना है, अगर मुझे नेक्स्ट शीट्स पे बढ़ना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन पे जाऊंगी तो देखिए मूवमेंट से सिलेक्शन पे आ गए, सिलेक्शन से शीट 2 पे आ गए हैं। और अगर मुझे अपर साइड पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करूंगी तो ये मुझे शीट्स के अंदर मूवमेंट करवा देगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कंट्रोल को होल्ड रखा और उसके बाद पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल कर कर हमने अपनी शीट्स के अंदर चीज़ें इधर उधर की हैं। हम अपनी शीट्स के अंदर ही मूवमेंट कर पाए हैं। अगर आपको वर्कबुक के अंदर करना है तो आप कंट्रोल को होल्ड रखोगे और टैब का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं कंट्रोल टैब प्रेस करती हूँ तो देखो मैं अलग अलग शीट्स में जाकर आती हूँ और दोबारा से अपनी शीट में आ गई हूँ। तो कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करने से आप अलग अलग टैब में जा सकते हो। एक कंप्यूटर की भी शॉर्टकट की होती है, मतलब वो एक्सेल का नहीं है, पूरा होल कंप्यूटर का है, विच इज़ ऑल टैब। ऑल टैब आपको क्या करता है कि आपको सारी टैब्स एक जगह दिखा देता है। जैसे मैंने ऑल टैब प्रेस किया तो ये मुझे एक नया, देखिए ये सारी की सारी मुझे जितनी भी विंडोज़ ओपन है वो मुझे सारी की सारी यहाँ दिखा देगा। लेकिन अगर एक्सेल के अंदर बात करें तो कंट्रोल टैब इज़ द मेन की। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आपके पास आती है वो आती है डेटा एंट्री की। कि मान लीजिए आपको किसी सेल के अंदर कुछ डेटा एंट्री करनी है और अपने कर्सर को डायरेक्टली उस सेल के अंदर ले जाना है, तो आपको अपने लैपटॉप में या सिस्टम में F2 प्रेस करना होगा और देखिए आपका कर्सर अंदर आ चुका है और बाद में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। कभी कभी जब हमें कोई चीज़ एडिट करनी पड़ती है तब भी हम अपने सेल में जाएंगे और F2 को प्रेस कर देंगे तो देखिए हमारा कर्सर अंदर पहुंच जाता है। जहां पर F2 डायरेक्टली काम नहीं करता जिनके सिस्टम में, वो फंक्शन के साथ F2 को प्रेस ज़रूर करना, उसके बाद वो काम करने लगेगा। तो ये थी हमारी डेटा एंट्री की ट्रिक। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सिलेक्शन, कि जैसे ही हम डेटा को एंटर करना सीख जाते हैं उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन आता है। सबसे पहले सिलेक्शन की क्या आती है हमारे पास, सबसे पहले हम जो सिलेक्शन में करते हैं वो करते हैं कि मान लीजिए हमें फर्स्ट जो आता है कंप्लीट सिलेक्शन करना है। कंप्लीट सिलेक्शन मतलब पूरे डेटा को एक ही बारी में सेलेक्ट करना है। तो ऐसे केस में हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल ए करने पर जैसे मान लीजिए आप अपने डेटा में कहीं पे भी क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए तो पूरा डेटा एक ही बारी में सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मान लीजिए आपका ये डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद अब कंट्रोल ए करती हूँ तो इसने यहाँ तक का डेटा लिया और नीचे का डेटा नहीं लिया। जस्ट बिकॉज यहाँ पर स्पेस आ गया है तो उसे लगेगा डेटा सिर्फ यहाँ तक है। तो इसीलिए जब आपका कोई लगातार डेटा कहीं पे भी लिखा होता है तो उसकी सिलेक्शन कंट्रोल ए से होती है। साथ ही साथ में आप इसकी सिलेक्शन कंट्रोल स्टार से भी कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स में ये वाली कीज़ भी काम करती है, मेरे लैपटॉप में भी काम नहीं करती है। देखिए अब काम कर रही है कंट्रोल स्टार से भी आप कंप्लीट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप अब से 2 कीज़ जानते हैं कोई भी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, विच इज़ कंट्रोल ए एंड कंट्रोल स्टार।
आप इसको कंट्रोल ए के नाम से ही याद रखें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑल डेटा। ऑल डेटा का मतलब है ऑल स्टार्ट्स विद ए, तो हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल ए। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑल डेटा, ऑल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर मान लो आपको सिंगल क्लिक सिलेक्शन करना है, कैसा सिलेक्शन करना है, सिंगल क्लिक सिलेक्शन करना है। अब होता ये सिंगल क्लिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये डेटा लिखा है, अब आपको सीरियल नंबर्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 13 तक का आपको सिलेक्शन करना है। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ 13 तक की सिलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और डाउनवर्ड आप प्रेस कर देंगे, डाउन एरो का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपने कंट्रोल और शिफ्ट को तो होल्ड रखा है, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन्स को आप क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे एंड उसके बाद देन प्रेस आप अपने एरोज को करेंगे, जो भी आपको जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आप उस एरो को प्रेस कर देंगे। थर्ड आपके पास आता है सिंगल सेल सिलेक्शन। सिंगल सेल सिलेक्शन क्या होता है, सिंगल सेल सिलेक्शन होता है, मान लीजिए अब एक सिनेरियो इसी में ही लेके चलेंगे। अभी तक आप सीरियल नंबर में थे और कह रहे थे कि मुझे 13 तक का सिलेक्शन करना है, कैसे करें। लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 10 तक का सिलेक्शन करना है। तो 10 तक का सिलेक्शन माउस से तो ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर कीबोर्ड से करना चाहे तो, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो नीचे तक का सिलेक्शन आ जाएगा। तो अगर आपको सिंगल सेल सिलेक्शन करना है तो सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा और डाउनवर्ड 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 नीचे आते जाइए और सेलेक्ट करते जाइए। तो अगर आपको सिर्फ सिंगल सिलेक्शन करना होता है तो आपको होल्ड क्या करना होता है, होल्ड द शिफ्ट बटन, सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करना पड़ता है और उसके बाद आप अपने एरोज को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर आपने अभी के लिए 3 तरीके की चीज़ें सीखी। द फर्स्ट वन कि अगर आपको कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करना हो, द सेकेंड वन कि अगर आपको सिंगल क्लिक में इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ना है या साइड में जाना है, कहीं पर भी जाना है, लेकिन जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड कर सकते हो और उसके बाद जा सकते हो। सिंगल सेल का सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट को होल्ड रख सकते हो और उसके बाद जा सकते हो। जिस तरीके से अभी आपने सेल का सिलेक्शन किया, ठीक वैसे ही आप शीट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले शीट थी वो मूवमेंट की थी और अब आपको डेटा एंट्री तक की सभी शीट्स को सेलेक्ट करना है। कि मान लीजिए जब भी आप कोई सिलेक्शन कर लेते हैं और कोई काम करते हैं तो सभी शीट्स पे एक साथ अप्लाई हो जाता है। तो कैसे करेंगे, आपने मूवमेंट पे है ना, उसके बाद जाकर शिफ्ट को होल्ड रख लीजिए और लास्ट जहाँ तक की सिलेक्शन करानी है वहाँ क्लिक कर दीजिए। मैंने डेटा एंट्री तक करानी है, मैंने क्लिक किया तो देखो सारी एक बारी में सिलेक्शन हो गई है। आप सिलेक्शन पे हो, डेटा एंट्री तक कराना है, शिफ्ट को होल्ड रखो एंड सेलेक्ट करो तो देखो डेटा एंट्री तक सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली फोर्थ आपके पास आता है कि अगर मान लीजिए आपको शिफ्ट के पास अभी मुझे ये सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर सिलेक्शन चाहिए ये, ओके आ गया। उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ कि आपको शीट का सिलेक्शन करना है एक ही बारी में, शीट का सिलेक्शन। तो शीट का सिलेक्शन आपने कैसे सीखा कि आपको क्या करना है, होल्ड द शिफ्ट बटन, कि आप अपने शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे एंड उसके बाद यूज़ करेंगे, मतलब आप टैप करेंगे उस शीट को जहाँ पर आपको सिलेक्शन चाहिए, जहाँ तक कि आपको सिलेक्शन चाहिए वहाँ तक का आप सिलेक्शन यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखी सिलेक्शन की शॉर्टकट कीज, जो कि कंप्लीट सिलेक्शन था, सिंगल क्लिक सिलेक्शन था, सिंगल सेल सिलेक्शन था और शीट का सिलेक्शन था। फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज़ आती हैं एंड ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ इन्हीं के अंदर होती है और इसको याद करने का सबसे इजी तरीका बताऊंगी बिकॉज सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ भी इसी टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। देखो अभी तक जो भी आप डेटा देख रहे हो ये सिर्फ डेटा लिखा हुआ है, इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे इसको ठीक करना है। देखो आप देख पा रहे हो कि सारी चीज़ें, नंबर सारे राइट में है, टेक्स्ट सारे लेफ्ट में है, तो ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहे। तो ऑब्वियसली मैं इसका अलाइनमेंट ठीक करना चाहती हूँ। तो अलाइनमेंट क्या करना चाहती हूँ, मैं मिडिल करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अलाइनमेंट को, मैं यहाँ ड्रॉ पे आती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अलाइनमेंट को सेंटर लेकर आना है। क्या लेकर आना है, सेंटर लेकर आना है। और सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ की एक्टिवेशन की, हम इसे प्लस करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर कि जो हमारा एक्सेल है उसकी एक्टिवेशन की क्या है। एक्टिवेशन की होती है एक्सेल के अंदर, वो होती है ऑल्ट।
जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो आपकी सारी कीज़ एक्टिव हो जाती हैं और होम पे जाने की जितनी भी कीज़ होती हैं वो एच से होती है। अब ये बात क्या कर रही हूँ, देखो बहुत सिंपल है। आप अपने सिस्टम में काम कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप ऊपर देख पा रहे हो कि ऊपर एक कीज़ लिख के आ गई हैं। ये कीज़ ये बताती हैं कि आपको इसके अंदर जाना है तो ये प्रेस करना पड़ेगा। अब हम जितना भी काम कर रहे हैं होम टैब में कर रहे हैं तो हमें एच प्रेस करना पड़ेगा। एच प्रेस करते ही ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उनके ऊपर भी एक की लिख कर आ गई है। तो एक बात हमेशा से समझिए, कोई भी की आगे तक याद रखने से पहले जो बेसिक कीज़ हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑल्ट हमें चाहिए होगा सारी कीज़ को एक्टिव करने के लिए और होम में जाने के लिए हमें एच को याद रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो हम ऑटोमेटिकली आगे देख लेंगे। ओके, ये बात समझ आई सभी को? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट को सेंटर करना है। तो मैं क्या करूँगी, हमेशा अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगी और ऑल्ट एच और ए सी को एक साथ प्रेस कर दूंगी। देखिए एक सेकेंड रुकिए, ऑल्ट एच ए सी, तो देखिए ये मेरा अलाइनमेंट को इसने सेंटर कर दिया है। तो बेसिकली मैंने प्रेस क्या किया वो समझे। हमने प्रेस क्या किया कि हम अपने यहाँ पर डेटा में क्या लिखेंगे, ऑल्ट से हमने कीज एक्टिव की, एच से हम होम में गए और उसके बाद हमने क्या किया, अलाइनमेंट सेंटर, तो विच इज ए सी। ठीक है, हम जो भी काम करेंगे उसके बस इनिशियल्स देखेंगे और उसके बाद हमें कीज याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले की हमने क्या की, अलाइनमेंट सेंटर वाली की। उसके बाद मान लीजिए मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये मेरी जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहिए ना, तो मैं चाहती हूँ ये थोड़ी सी और थिक दिखे। तो बेसिकली मैं इसे बोल्ड करना चाहती हूँ, तो बोल्ड स्टार्ट्स विद बी, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल बी। आपको यहाँ होम टैब के अंदर यहाँ पे और भी कीज़ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ हम प्रेस करेंगे कंट्रोल बी। तो बेसिकली बोल्ड करने के लिए हमने क्या प्रेस किया, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि हम यहाँ बोल्ड की सीखने वाले हैं, इटैलिक सीखने वाले हैं, अंडरलाइन सीखने वाले हैं। और तीनों ही चीज़ में क्या होता है, आप कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं इनिशियल्स क्या है। बोल्ड के लिए बी इस्तेमाल करेंगे, इटैलिक के लिए आई इस्तेमाल करेंगे और अंडरलाइन के लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे। अब करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल बी करती हूँ तो अब ये बोल्ड नहीं है, बी करती हूँ बोल्ड है, आई करती हूँ इटैलिक है, यू करती हूँ अंडरलाइन लग गया है। ना मुझे अंडरलाइन लगानी है तो मैंने हटा दिया है और ना मुझे इटैलिक रखना है तो मैंने हटा दिया है। ये लगते भी इसी से हैं और ये हटते भी इसी से हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है। अब आपने ये तो देख लिया, अब आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं। कलर आप मैनुअली कर लीजिए बिकॉज उतना हसल करने की नीड नहीं है, वो ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ वो कीज़, बेफालतू की कीज़ बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जो बेफालतू की कीज़ होती हैं उन्हें याद तो कर लो, फिर काम नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली चलेंगे। अब मान लीजिए मुझे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर के अंदर जनरली जब आप ऑप्शंस देखोगे तो बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेन वाले याद रखने हैं। अब मेन वाले कौन से होते हैं, एक तो वो होता है जो सभी पे बॉर्डर लगाता है विच इज ऑल बॉर्डर, एक होता है जो बाहर बॉर्डर लगाता है विच इज थिक आउटसाइड बॉर्डर, एक फिर सीधा ना वो कर लो मोर बॉर्डर जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ करना चाहो वहां पे कर सकते हो, एक मोर बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो आपने बॉर्डर के एक्सपेक्ट में 3 से 4 चीज़ें मुझसे सुनिए। वो 3 से 4 चीज़ें क्या हैं, एक बार के लिए लिख लेते हैं। क्या है, ऑल बॉर्डर्स हैं कि या तो सब पे बॉर्डर लग जाए, या फिर क्या है थिक बॉर्डर है कि बाहर की तरफ बॉर्डर लग जाए, या फिर आपने सुना कि डायरेक्टली मोर बॉर्डर्स हैं कि भाई ज़्यादा हसल करेंगे ही नहीं, पूरी विंडो ही खोल लेते हैं, ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है। या फिर आप एक बात बताओ, बॉर्डर लगाने की नीड नहीं है। बॉर्डर नहीं लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो बॉर्डर्स। क्या कहते हैं, नो बॉर्डर्स कहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप मुझे अब कीज़ बताएंगे, क्योंकि अब आपको कीज़ खुद से बनानी आ गई है, आपको याद करने की भी नीड नहीं है। तो आपने क्या किया, ऑल्ट एच से तो आप एक्टिव करेंगे क्योंकि ये सारा काम किस में चल रहा है, होम टैब में चल रहा है। बॉर्डर्स आपको कहाँ मिलते हैं, होम टैब में मिलते हैं, तो ऑल्ट एच तो सभी में आएगा। अब देखो आप यहाँ पे काम किसका कर रहे हो, बॉर्डर का काम कर रहे हो। आप यहाँ पे काम किसका कर रहे हो, बॉर्डर का काम कर रहे हो। काम किसका कर रहे हो, बॉर्डर का काम कर रहे हो। काम किसका कर रहे हो, बॉर्डर का काम कर रहे हो। ठीक है, अब बात बताओ कौन सा बॉर्डर लगा रहे हो, ऑल बॉर्डर तो ए आ जाएगा। कौन सा बॉर्डर लगा रहे हो, थिक बॉर्डर तो टी आ जाएगा। इनिशियल्स देखो आप बस। ठीक है, कौन सा बॉर्डर लगा रहे हो, मोर बॉर्डर तो एम आ जाएगा। कौन सा बॉर्डर लगा रहे हो, कोई बॉर्डर नहीं लगा रहे, एन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स लगाते हैं। अब हम इन्हें एक्चुअल में अपने डेटा के अंदर लगा के देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल ए से हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच बी ए प्रेस किया तो देखो पूरे में डेटा लग गया। मैं कंट्रोल ए करूंगी, ऑल्ट एच बी टी करूंगी तो देखो ये बाहर की तरफ
थिक डेटा लग गया है। मान लीजिए मैं हटाना ही चाहती हूँ तो कंट्रोल ए करूँगी, Alt+HBN कर दूँगी, तो ये देखिए मेरा बॉर्डर हट चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो करते हैं बहुत ईजी तरीके से। कंट्रोल ए किया, Alt+HBA, Alt+HBT कर लिया, ठीक है, ओके फाइन। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप हेडिंग कैसे लगाते हैं। तो जर्नलिंग हेडिंग कैसे लगाई जाती है, हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं ABC लिमिटेड लिख लेती हूँ, ABC लिमिटेड, और नीचे हम लिख सकते हैं सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं ना, क्या कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मर्ज इन सेंटर करेंगे, राइट, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे फिर मर्ज इन सेंटर करेंगे, ये करने की नीड नहीं है। हम एक साथ दोनों को कर सकते हैं। हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन पे मर्ज अक्रॉस करेंगे। उसके बाद आप इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो जो आपको मिडिल मिडिल चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोगों को ये जो मर्ज किया हुआ डेटा होता है, अगर उसको अनमर्ज करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके अनमर्ज कर देते हैं, राइट। तो अब इसी की शॉर्टकट की अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने 3 चीज़ की है यहाँ पर। द फर्स्ट वन जो मर्ज एंड सेंटर किया है हमने, तो हम यहाँ लिख लेंगे मर्ज एंड सेंटर। हम लोगों ने क्या क्या किया है, उसके बाद जब हम लोगों ने चीज़ें की थी वो की थी मर्ज अक्रॉस, तो हम मर्ज अक्रॉस लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने किया था अनमर्ज, तो अनमर्ज लिख लेंगे। अब सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हम लोगों को ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो कहाँ से मिलें। देखिए इतना तो हम समझ गए हैं कि Alt+H से हम लोग एक्टिव करते हैं और हम सारी चीज़ें होम टैब में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें Alt+H तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। Alt+H के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो मैं हर किसी में Alt+H तो लिखने वाली हूँ, तो Alt+H हमने लिख दिया। उसके बाद बस आपको ये देखना है कि आपने किया क्या है। तो आप इनके इनिशियल्स देखिए, मर्ज इन सेंटर किया है ना, तो आप यहाँ पे MC लिख लीजिए। आपने यहाँ मर्ज अक्रॉस किया है तो आप यहाँ MA लिख लीजिए। और आपने यहाँ अनमर्ज किया है, तो कोई चीज़ अनमर्ज तब होगी जब पहले मर्ज होगी, इसलिए ये MU लिख लीजिए। तो यहाँ से आपने 3 शॉर्टकट कीज़ और बना ली, विच इज़ मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस एंड अनमर्ज। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग्स कर ली हैं जिससे कि हम अपनी फॉर्मेटिंग को ईजी बना सकते हैं कि हमने अलाइनमेंट कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे लगानी है, बॉर्डर कैसे लगाना है, मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस कैसे करना है। तो इस तरीके की आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ थी वो आ गई है। इसके आगे हम नंबर फॉर्मेट वाली चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक नंबर फॉर्मेट भी आता है। तो नंबर फॉर्मेट को ओपन करने के लिए, ऑल्दो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+1। तो नंबर फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख देती हूँ, आपके पास क्या आता है, नंबर फॉर्मेट को ओपन करने के लिए अगर उसकी विंडो को ओपन करना है तो आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+1 का। Ctrl+1 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, मैंने प्रेस कर दिया, तो देखिए इस तरीके की विंडो आ जाएगी। अब आप डायरेक्टली कोई भी जो फॉर्मेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। चलें अब नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं, वो भी शॉर्टकट की के साथ। फॉर्मेट को ऑन करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करना पड़ता है, और Ctrl+1 करते ही आपके पास ये विंडो आ जाती है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ जर्नल फॉर्मेट में करनी है, अभी ये सारे नंबर्स जर्नल फॉर्मेट में है, कोई दूसरे फॉर्मेट में करके देख लेते हैं। हमें कोई चीज़ करेंसी में करनी है तो डॉलर लगाना है ना, बस आप ये याद रखो हर चीज़ में Ctrl+Shift तो फिक्स है, तो Ctrl+Shift फिक्स रखो, जो काम करना है बस वही वाला आपको सिंबल प्रेस कर देना है। अभी मुझे डॉलर्स लगानी है तो बेसिकली मैंने डॉलर लगाया, तो ये अकाउंटिंग वाला भी कवर कर लेता है, करेंसी वाला भी कवर कर लेता है, कंप्लीट इसके अंदर फॉर्मेट आ जाता है। अब इसी फॉर्मेट को मान लीजिए मुझे जर्नल में करना होगा, तो जर्नल के लिए टिल्ड का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+Shift को फिक्स रखो और उसके बाद टिल्ड का इस्तेमाल कर दो, ये जर्नल फॉर्मेट में आ जाएगा। आपके लिए ये इजी कैसे हो गया है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ अब याद नहीं रहती थी नंबर फॉर्मेट में, तो अब आपको याद है कि Ctrl+Shift तो फिक्स रहने वाला है। नंबर फॉर्मेट का मतलब है Ctrl+Shift फिक्स रहेगा, उसके बाद आप लगा के देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए करेंसी का आपको समझ आया, जर्नल फॉर्मेट का समझ आया, अगर आपको नंबर फॉर्मेट जो कि आपने इसको सेलेक्ट किया और नॉर्मली नंबर फॉर्मेट करना है, तो सबसे पहले आप भी जानते हो जर्नल के बाद सबसे पहले जो आता है वो नंबर फॉर्मेट ही आता है। तो सबसे पहले को हम 1 बोलते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो। Ctrl+Shift+1 करते ही ये ओके, हमारा नंबर लॉक था इसीलिए नहीं गया, हमने नंबर लॉक ऑन कर लिया है। Ctrl+Shift+1 को ओके देखिए हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+1 को प्रेस करते ही ये हमारा
नंबर फॉर्मेट आ गया है जो कि हमें नॉर्मली चाहिए था। उसके बाद अगर मान लीजिए करेंसी वाला मैंने आपको बता दिया है, जर्नल वाला आपको बता दिया है, और उसके बाद मान लीजिए आप इसको परसेंटेज में चाहते हो, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज को इस्तेमाल कर दीजिए, तो हर चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट 6 को प्रेस कर दीजिए, हर चीज़ साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो थे नंबर्स को लेकर। आपको मेन जानकारी मुझे यही देनी थी कि हर एक चीज़ देखो कंट्रोल शिफ्ट से शुरू है, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। मान लीजिए कहीं पे भी कोई डेट फॉर्मेट लगाना है कि हाँ, अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो सब कुछ टाइम फॉर्मेट में आना चाहिए, सब कुछ टाइम, हम जो इस कॉलम में लिखेंगे वो टाइम लिखेंगे। तो आप सिंपली टाइम को आप एट द रेट सेव करते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट प्रेस कर दीजिए। यहाँ टाइम फॉर्मेट लग चुका है, यहाँ टाइम फॉर्मेट लग चुका है। आप कुछ भी डाल दीजिए और उसके बाद देखो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा कि आपने कुछ डाला और ये ऑटोमेटिकली टाइम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपने कोई सही टाइम नहीं डाला था तो इसने ऑटोमेटिकली 1200 लाइक 12 AM ले लिया है। ओके, अगर आपको इसी तरीके से डेट फॉर्मेट लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैशटैग प्रेस कर दीजिए, आपका डेट फॉर्मेट लग जाएगा। अब उसके बाद तो आप कुछ भी प्रेस कर दीजिए, तो देखो इसने डेट ऑटोमेटिकली ले ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मेट्स को लगाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली कीज़ सीखी। यहाँ पर हम लोगों ने जो मेनली इसको याद करने का, मेमोराइज़ करने का जो सीखा है, वो ये सीखा है कि कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखो। उसके बाद मेनली जैसे कि आप बाद वाली कीज़ को याद कर सकते हो, जैसे परसेंटेज के लिए परसेंटेज ही लगता है, डॉलर के लिए डॉलर ही लगता है। तो अगर इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें याद हो जाए ना, तो हम अपना काम को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट सबसे पहला नंबर होता है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट 1 लगता है। जर्नल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे अलग है, टिल्ड है, ठीक है। साइंटिफिक हमें यूज़ ही नहीं होता है, अगर यूज़ हो रहा है तो 6 है। बाकी जो मेनली यूज़ होते हैं वो टाइम, डेट और डॉलर और परसेंटेज यूज़ होते हैं, तो वो आपको अब ईज़िली याद हो जाएँगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर दी, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि अगर मान लीजिए डेटा आपके पास जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से आ जाए तो क्या होता है? देखिए, जब भी आपको सेल का, अगर मान लीजिए मैं सेल को इस तरीके से स्ट्रेच करती हूँ, तो ये सेल की विड्थ होती है, और अगर मैं सेल को इस तरीके से स्ट्रेच करती हूँ तो ये सेल का हाइट होता है। तो आपको बेसिकली विड्थ और हाइट हाइट को शॉर्टकट की से ठीक करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? कोई काम जब सब पे अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए से पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको विड्थ को ठीक करना है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल कहाँ होता है? फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होता है। ये समझा आपको? फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होता है। तो अब आपको ये बात तो पता ही है कि हमारी एक्टिव कीज़ हमें कहाँ से मिलती है। तो बेसिकली विड्थ के लिए मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पर विड्थ के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल्ट एच लगेगा ही लगेगा। लेंथ के लिए भी मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल्ट एच लगेगा ही लगेगा। ओप्स, आई एम सो सॉरी। हम यहाँ लगाएंगे कि ऑल्ट एच तो लगेगा ही लगेगा। दोनों में ही फॉर्मेट को ओपन करने के लिए हमें, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर ये वाले हमें टॉपिक्स मिलने वाले हैं, फॉर्मेट के अंदर है ना, तो फॉर्मेट को जो दिखाया जाता है वो ओ से दिखाया जाता है, ओ से, ओ से। देखो ऑल्ट एच, और यहाँ फॉर्मेट के लिए क्या है? ओ। तो ओ, और उसके बाद आप ऑटो फिट कर रहे हो ना, ताकि वो अपने आप फिट हो जाए। आप ऑटो फिट कर रहे हो तो ऑटो फिट स्टार्ट विद, देखो ऑटो फिट, तो ऑटो फिट स्टार्ट्स विद ए, तो आप ए दोनों में लगाएंगे। बस ये होता है कि विड्थ वाले में हम आई कर देते हैं और लेंथ वाले में हम ए ही कर देते हैं। बस लास्ट का एक आपको याद रखना पड़ता है और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपको ये तो समझ आ गया, मैंने कीज़ बता दी। अब इसमें करके देखते हैं। कंट्रोल ए से मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच ओ आई, आई करते देखो विड्थ ठीक हो गई है, लेंथ अभी भी ठीक नहीं हुई है। अब लेंथ के लिए प्रेस करेंगे, सिलेक्शन वो का वही रहने दो, ऑल्ट एच ओ ए, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन भी करेक्ट हो गया है। एंड ये जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ लिखा हुआ था और उस टाइम पे विड्थ अलग थी, तो ये सब कुछ थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। जैसे हम दोबारा से लिख लेंगे कि अगर हमें विड्थ को ठीक करना हो तो क्या लिखना है और लेंथ को करना हो तो क्या है। तो विड्थ के लिए आप मेरे साथ वापस से रिपीट करेंगे, एंड लेंथ के लिए आप मेरे साथ वापस से रिपीट करेंगे, और फिर मैं आपको एक बोनस वाला ट्रिक भी बताऊंगी। विड्थ के लिए रिपीट कीजिए, ऑल्ट एच ओ आई, ओके, ए नहीं आएगा, ऑल्ट एच ओ आई आएगा।
और ऑल्ट एच ओ ए। तो इस तरीके से ऑटो फिट वाली जो चीज़ बताई थी वो ए नहीं आएगा, ऑल्ट एच ओ आई आएगा और ऑल्ट एच ओ ए आएगा। और जिसको ये याद नहीं रहता वो ऑल्ट ओ सी ए भी यूज़ कर सकता है, इससे भी आपकी विड्थ ठीक हो जाती है। तो ये एक एडिशनल आपको एक शॉर्टकट की बताइए जिससे कि ये चीज़ ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम एक्सेल में बात करते हैं तो दो चीज़ों की बात करते हैं, एक करते हैं डेटा की और एक करते हैं फॉर्मेटिंग की, कि सबसे पहले हमें डेटा लिखना होता है और उसके बाद फॉर्मेटिंग होती है। तो डेटा एंट्री आप सीख चुके हो, फॉर्मेटिंग आप सीख चुके हो, दोनों को अगर डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखो, जब हम क्लियर की बात कर रहे हैं तो डेटा को डिलीट हम डायरेक्टली डिलीट प्रेस करने से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हैं। कैसे किया? देखो, ये मेरा डेटा है, मैंने कंट्रोल ए किया और उसके बाद अपने लैपटॉप में डिलीट प्रेस कर दिया तो मेरा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फॉर्मेटिंग डिलीट हुई है? नहीं, फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? होम टैब के इस क्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब ये क्लियर ऑप्शन का जो शॉर्टकट की है ना वो ई है। देखो, ऑल्ट एच, देखो इसका जो ऑप्शन है वो ई है। तो बस इससे हम अपना शॉर्टकट की बना लेंगे। अब सोच के देखो, हमें बनानी है सारी शॉर्टकट की तो किस तरीके से बनेगी? हमें समझ आया ये जो क्लियर है वो ई से बनेगा। हमें क्या क्या क्लियर करना है? यहाँ पर डेटा को कंटेंट बोला जाता है तो यहाँ कंटेंट क्लियर करना है, या फिर फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, या फिर हमें दोनों ही क्लियर करने हैं तो ऑल आ जाएगा। तो बेसिकली हमें समझ आया, या तो मैं डेटा डिलीट करना चाहती हूँ, या मैं फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहती हूँ, या मैं दोनों डिलीट करना चाहती हूँ। तो ये ऑप्शन हमें मिल कहाँ रहा है? होम टैब में मिल रहा है। तो ऑल्ट एच, ऑल्ट एच और ऑल्ट एच तो सभी में मिल जाएगा। उसके बाद क्लियर करने का क्या था? ई ई ई। अब बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा? कंटेंट स्टार्ट विद सी तो यहाँ आ जाएगा सी, फॉर्मेटिंग स्टार्ट विद एफ तो यहाँ आ जाएगा एफ, और ऑल स्टार्ट्स विद ए तो यहाँ आ जाएगा ए। तो ये बन गई आपकी तीनों शॉर्टकट कीज क्लियर करने की। अगर डेटा क्लियर करना है तो पर्सनली मैं आपको कहूँगी सब कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, लेकिन अगर आपको फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है तो देखो अभी हम करके देखते हैं। कंट्रोल ए किया, ऑल्ट एच ई मतलब क्लियर, और क्या करना है? सिर्फ फॉर्मेट्स करने हैं तो एफ। तो देखो सिर्फ फॉर्मेटिंग चली गई है, लेकिन हमें तो दोनों ही रिमूव करने हैं। तो कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच, ई से क्लियर है तो ई, और ऑल स्टार्ट्स विद ए तो ऑल्ट। तो देखो कंप्लीट डेटा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को डिलीट करते हैं। चलें, अब हमने डिलीट करना सीख लिया, ऑटो फिट करना सीख लिया, अब हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। कोई चीज़ इंसर्ट या डिलीट करनी है तो बहुत ही बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, और उसके बाद ये समझते हैं हम कितने सिनेरियोज में ये बात करने वाले हैं। इंसर्ट और डिलीट, सबसे पहले तो ये देखो, इंसर्ट और डिलीट। कोई चीज़ इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ऐड करना, है ना। और कोई चीज़ डिलीट करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करना, मतलब वो चीज़ यहाँ से चली जाएगी। डिलीट होना मतलब हट जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐड और सब्ट्रैक्ट के आपको साइंस भी पता है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ कितने एक्सपेक्ट में बात करने वाले हैं। यहाँ हम 3 एक्सपेक्ट में बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, रॉज की बात करेंगे और कॉलम की बात करेंगे। ये 3 बात करने वाले हैं कि कोई सेल को अगर डिलीट या इंसर्ट करना है, कोई रो को डिलीट या इंसर्ट करना है, या कोई कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना है। तो अब मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ में ये तो बता दिया, कोई भी चीज़ जब इंसर्ट करते हैं तो मैं इन तीनों को लेकर, मैं अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो आपके पास सेम शॉर्टकट की है विच इज़ कंट्रोल, और इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। और वही चीज़ अगर मान लीजिए आपको डिलीट करनी है, इन तीनों के ही रिस्पेक्टिव में बात करती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है तो आपकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल माइनस। तो हो गया याद, इंसर्ट में हम ऐड करते हैं कोई चीज़ तो कंट्रोल प्लस, और डिलीट में कोई चीज़ हम माइनस करते हैं तो कंट्रोल माइनस। कितना सिंपल था, लेकिन फिर भी याद करने में दिक्कत आती है। चलो इसे करके देखते हैं। मान लीजिए मैं ये कॉलम को हटाना चाहती हूँ, पहले ऐड करना सीख लेते हैं। पूरी कॉलम को ऐड करना चाहती हूँ तो कंट्रोल प्लस किया, प्लस 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 प्लस, कंट्रोल को होल्ड रखो, प्लस प्लस करते जाओ, ऐड होता जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए ये पूरी कॉलम को डिलीट करना होता तो कंट्रोल को होल्ड करके रखती, माइनस 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 माइनस, तो देखो ये माइनस हो जाता है। ठीक वैसे ही ये रॉज पे भी काम करेगा। आप रॉज को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, तो ये सेलेक्ट होता जा रहा है, माइनस 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 माइनस, तो ये माइनस होता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस कर सकते हो। ये मैंने आपको रॉज एंड
कॉलम्स का बताया। अब बात आती है कि जब रोज एंड कॉलम से सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हमें सेल की क्या ज़रूरत है, तो वो भी बताती हूँ और उसमें थोड़ा सा चीज़ समझने की भी है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझना। मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम से पहले कोई डेट ऐड करनी थी और आप भूल गए हो, अब आपको ऐड करना है, लेकिन ये चीज़ आपको ये सेकेंड डेटा में नहीं करनी, और अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर दोगे तो वो तो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम सेल्स को ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी ऐड करना है उतने का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे। कंट्रोल प्लस करने के बाद इस तरीके की विंडो आएगी। अब ये क्या कहता है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसका क्या करूं मैं। अब एंटायर रो एंटायर कॉलम वाले ऑप्शन को तो छोड़ दो, बिकॉज अगर एंटायर वाला ही चीज़ ऐड करनी होती तो मैं कंट्रोल प्लस से डायरेक्ट नहीं कर लेती, तो ये वाली चीज़ तो छोड़ दो। ऊपर के दो ऑप्शन देखो, वो पूछ रहा है कि आप अपने सेल्स को राइट में शिफ्ट कराना चाहते हैं या डाउन में। मतलब जो अभी जो स्टूडेंट नेम को जो सेलेक्ट किया हुआ है उसको क्या करना है, राइट में करना है या डाउन में करना है। ऑब्वियसली वो राइट में करना है, तो हमने इसको ओके कर दिया, तो देखो आपका ये ऐड हो गया। और ठीक वैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो अब ये आपसे पूछेगा कि अब जो बाद में बच जाएगा डेटा उसको क्या करना है, तो ऑब्वियसली अब बाद में बचेगा स्टूडेंट नेम, उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहोगे तो आप उसे ओके कर दोगे। तो इस तरीके से आप उसको ऐड या लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, सेल्स को जब डिलीट करेंगे तो चेक करो किसको, आपके रिमेनिंग डेटा को चेक करने के बाद आप ये डिसीजन लोगे कि आपको लेफ्ट जाना है या अप जाना है, राइट जाना है या डाउन जाना है। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ सीखी वो थी इंसर्ट और डिलीट करना। इसके बाद हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कॉपी पेस्ट या मल्टीपल कॉपीज़ करना। चलें वो सीखते हैं। देखें, जो जर्नल कंप्यूटर में जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं ना वही यहाँ पे यूज़ होती हैं। कॉपी के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना होता है, पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होता है, और आपको अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स प्रेस करना होता है, और अगर आपको पेस्ट स्पेशल मतलब कुछ अलग तरीके से कुछ पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना होता है। ठीक है, अब ये हम करके देखते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ इस डेटा को कॉपी करना, तो मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते थे, कंट्रोल सी करूँगी और कहीं पे भी इस डेटा को पेस्ट कर लूँगी तो ये एज इट इज़ ये डेटा आ जाएगा। तो ये था आपका नॉर्मल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। दूसरी चीज़ मैं आपको करके बताती हूँ कि मान लीजिए आप चाहते हो कि इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी तो कर लूँ, लेकिन जहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद ये डेटा यहाँ पे ना रहे, तो आप कट करते हो, कॉपी नहीं करते, कट करते हो। तो बेसिकली कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो देखो सिलेक्शन हो गई है। अब आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए नॉर्मल पेस्ट की तरह, तो ऊपर डेटा चला जाएगा और नीचे डेटा आ गया, बेसिकली वो कट हो गया है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास आता है कुछ अलग तरीके का स्पेशल ही आपको पेस्ट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि जो एज इट इज़ है वो का वो ही जाकर पेस्ट कर देना है, तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, लेकिन इस बार नॉर्मल पेस्ट ना करके स्पेशल पेस्ट करेंगे विच इज़ कंट्रोल ऑल्ट वी। और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ वैल्यूज़ लेनी थी और आप ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास सभी तरीके के मतलब वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन कोई भी तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं आई है। डेटा आ गया है, फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कट और पेस्ट स्पेशल करते हैं। एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए अभी तो आपने सिर्फ डेटा पेस्ट किया था, अब आपको ये चाहिए कि मुझे ना सेम टेबल कहीं और भी बनानी है, लेकिन मुझे डेटा कुछ और लिखना है, मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग अंदर रखनी है। तो बेसिकली आप फॉर्मेटिंग ही चाहते हो ना, तो आपको बेसिकली फॉर्मेटिंग कॉपी करना होगा। तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए आपके पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, किसका ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर की डायरेक्ट शॉर्टकट की ना होकर अपने लिए एक्टिवेशन शॉर्टकट की है फॉर्मेट पेंटर, और इसका इस्तेमाल बहुत बार होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ऑप्शन आपको कहाँ अवेलेबल हो रहा है, आपके होम टैब में तो ऑल्ट एच तो आएगा ही, और साथ ही साथ में आप इसमें क्या कर रहे हो, फॉर्मेट पेंटर कर रहे हो, तो FP दैट इज़ योर शॉर्टकट की। तो आप इसको प्रेस कर सकते हो। अभी मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया कंट्रोल A से, ऑल्ट H एंड वेयर इज़ FP। तो देखो इसने सिलेक्शन कर दी है और मेरे पास ये ब्रश भी आ गई है। मैं जहाँ पे भी जाके क्लिक कर दूंगी तो ये देखो मेरा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज़ को याद कर सकते हो, बहुत ईजी था। ऑल्ट एच से हम होम में एक्टिव करते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या है, FP, फॉर्मेट पेंटर FP। आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं।
देखो अब आपके पास आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो मेन फीचर्स जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं वो रहता है अनडू एंड रीडू। अनडू क्या करता है, कोई भी काम जो हमने किया हुआ है उसको हटा देता है, और रीडू क्या होता है, उसको वापस ले आता है। अनडू के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, और उसी का उल्टा कंट्रोल वाई इज़ फॉर रीडू। अब ये फंक्शंस कैसे करते हैं देखो मैं बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया तनु। अब मैंने तो ये गलती से लिख दिया, मुझे ये नहीं करना था, तो मैंने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, वो चला गया। लेकिन मैं कहती हूँ ओ नो, मैंने तो गलती से वो हटा दिया, मुझे तो वो वापस चाहिए। तो कोई काम जाने के लिए कंट्रोल जेड है, कोई काम वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई है। तो देखो कंट्रोल वाई करते ही वो वापस आ गया। तो ये था आपका क्विक एक्सेस टूल बार की दो शॉर्टकट कीज। द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल जेड एंड देन इज़ कंट्रोल वाई। उसके बाद आपके पास आती हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, ठीक है, और उसके नीचे मतलब इस डेटा के अंदर ना मैं फॉर्मेटिंग भी कर देती हूँ, थोड़ा सा कलर फिल कर देती हूँ। अब ये डेटा एग्जैक्टली आपको नीचे चाहिए अपने नीचे वाले सेल में, तो बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डेटा को डुप्लीकेट कर रहे हो, और बेसिकली आप नीचे डेटा भर रहे हो। नीचे डेटा भर रहे हो तो आप नीचे डेटा भरने को हम क्या कहेंगे, थोड़ा इंग्लिश समझते हैं इसकी। हम क्या कर रहे हैं, नीचे डेटा भर रहे हैं, तो बेसिकली हम फिल कर रहे हैं डाउन साइड में। क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं डाउन साइड में। और ये ऑप्शन आपको होम टैब में कहाँ अवेलेबल होता है, इस ऑप्शन को हम फिल ऑप्शन बोलते हैं, देखो फिल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर फिल का तो FI लेंगे और डी का मतलब डाउन का D लेंगे। तो और ये ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पर है, हमें होम टैब के अंदर है। तो ऑब्वियस है कि इसकी शॉर्टकट की क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ऑल्ट H FI फॉर फिल और D। तो दैट इज़ योर शॉर्टकट की। लेकिन ये शॉर्टकट से ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है, तो एक नॉर्मल चीज़ भी है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, D से। तो अगर आप कंट्रोल D भी प्रेस कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको दो ऑल्टरनेटिव्स बताए सेम ही काम को करने के लिए। कुछ लोग डायरेक्टली याद नहीं करना चाहते, तो ये तरीका अपना लो अपनी ज़िंदगी में। ऑल्ट H और उसके अंदर जो भी काम हो रहा है मैं वैसे याद रखूँगा। शॉर्टकट कीज़ थोड़ी लंबी ज़रूर लगेंगी लेकिन याद रहेंगी, और हमारा पर्पस है याद करना। तो हम यहाँ गए, कंट्रोल D प्रेस किया, ओके। सेम गोज़ विद द राइट साइड, कंट्रोल R। तो बेसिकली आपने यहाँ कंट्रोल R के अंदर क्या किया आपने, बताइए अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल D किया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिल राइट हो जाएगा, फिल राइट हो जाएगा। और फिल राइट के लिए भी आपके पास दो शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं, ऑल्ट H FI फॉर फिल और R, और एक आपके पास हो जाती है कंट्रोल R। तो ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए आपको लेफ़्ट में जाना और अप जाना हो, तो लेफ़्ट में जाने के लिए कोई कंट्रोल L नहीं कर सकते और अप के लिए कंट्रोल U नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉर्मल वाली कीज़ यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट H, उसके बाद फिल के लिए FI और लेफ़्ट के लिए L। तो देखो इसने लेफ़्ट में फिल कर दिया, और ऊपर फिल करने के लिए ऑल्ट H FI विच इज़ फिल, और ऊपर करने के लिए U कर दिया। तो यहाँ पर आपकी ये शॉर्टकट कीज़ आ गई हैं। तो मैं दोनों शॉर्टकट कीज़ लिखवा देती हूँ। मैं ये वाली शॉर्टकट कीज़ आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्यों, क्योंकि ये ना इसमें एक लॉजिक है हर एक चीज़ का। तो उस लॉजिक, जब आपको कोई चीज़ करने का लॉजिक मिल जाता है ना, तो वो चीज़ याद बहुत जल्दी होती है। तो ऑल्ट H FI और U। तो इस तरीके से आपकी ये सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे तैयार हो गई हैं। तो फिल करने के लिए मैंने आपको दो बोनस शॉर्टकट कीज़ बताई और 4 आपको नॉर्मल शॉर्टकट कीज़ बताई। अब यहीं पे ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ फिल सीरीज़, जिसका सारा कुछ हम करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सीरीज़ स्टार्ट विद S। तो अगर आपको कोई सीरीज़ वाला विंडो ओपन करना है इस तरीके वाला, तो आप डायरेक्टली ऑल्ट H FI S, इसीलिए ये आता है ऑल्ट H FI S। आपने हमेशा शॉर्टकट्स रील्स में सुना होगा, वो इसलिए आता है ऑल्ट H FI S। चलो करके देख लेते हैं, ऑल्ट H FI और यहाँ पे आप प्रेस करोगे S, तो इस तरीके से आपके पास शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास कितनी शॉर्टकट कीज़ और बन गई हैं, जितने ऑप्शंस हैं उतनी शॉर्टकट कीज़ और बन गई हैं। मैं आपको शॉर्टकट कीज़ लिखवा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, अगर उसके बाद मैं बात करूँ जस्टिफाई की, उसके बाद मैं बात करूँ फ्लैश फिल की, ठीक है। तो सीरीज़ के लिए हम क्या प्रेस कर रहे हैं, सीरीज़ के लिए हम सिंपली, क्योंकि याद रखो फिल के अंदर है ये ऑप्शन, ऑल्ट H FI S, उसके बाद ऑल्ट H FI J,
Alt H F I F। तो बेसिकली ये हम ना करके, अच्छा ये हमने याद कर ली 3 और शॉर्टकट कीज़। मैं आपको बता देती हूँ, सीरीज़ से हम लोग सीरीज़ लिख सकते हैं, वो आपको पता ही है कि कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जस्टिफाई का होता है कि आपको कोई भी डेटा को नॉर्मल एक ही सेल में फिट करना है, जितना सेल का विड्थ है उतना फिट करना है, वो होता है। और फ्लैश फिल के लिए हम एक और शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल ई। अब ये काम कैसे करता है उसको बताती हूँ। देखें, सीरीज़ के लिए आप सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम फ्लैश फिल के लिए देखेंगे। आपने क्या Alt H F I S, तो ये करने से पहले आप इनिशियल लिख लो। आपने यहाँ 1 लिख लिया, अब इस पे जाकर Alt H F I S प्रेस कर रहे हो, ये आ गया। आपको कॉलम में लिखवाना है, लीनियर यहाँ पे आ गया। स्टेप वैल्यू आप 10 दे दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो देखो इसने 10 तक सीरीज़ लिख दी है। सीरीज़ का लिए आपको अलग से डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बेसिकली ये था कि विंडो कैसे ओपन होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ नेम्स लिख लेती हूँ, हमें कोई नेम्स यहाँ से मिल जाएंगे। हम यहाँ कुछ नेम्स ले लेते हैं, जैसे हमने ये नेम ले लिया, ओके। हम यहाँ से कॉपी करके लेकर आते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे नेम अलग करना है। तानू अलग सेल में चाहिए, सिंगल अलग सेल में चाहिए, और हर किसी में इस तरीके से नेम लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन में भी कोई पैटर्न है और आंसर में भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तानू, उसके बाद साइड में लिख देंगे सिंगल, और हमारी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल ई। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती कंट्रोल ई, या फिर क्योंकि वो याद रहनी मुश्किल है, हो सकता है तो हम लोग Alt H वाला भी कर सकते हैं, Alt H F I F। तो देखो ये आ गया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल ई भी प्रेस करूँगी तो देखो ये आ जाएगा। ये वाली के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप कंट्रोल ई याद रखें, फ्लैश फिल बहुत ज़्यादा काम का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 + में 4 एक और शॉर्टकट की सीख ली है। हमने अपना जो फिल सीरीज़ वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से क्लियर का ऑप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम और बढ़ते हैं होम टैब की और कीज़ के साथ। तो आपके पास आते हैं फिल्टर्स लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो कंट्रोल ए करके Alt+OC करके डेटा ठीक कर लिया मैंने, और फिल्टर्स लगाने के लिए आप हेडिंग पे जाएंगे एंड Ctrl+Shift+L प्रेस कर देंगे। Ctrl+Shift+L, इसका कोई रिलेशन नहीं है बट स्टिल इसकी शॉर्टकट की आपको फिर भी याद करनी पड़ेगी। Ctrl+Shift+L, इससे हम अपने फिल्टर्स लगा भी सकते हैं, और Ctrl+Shift+L करके हम अपने फिल्टर्स हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो की सीखी है वो क्या सीखी है, हमें अपने फिल्टर्स कैसे लगाने होंगे, वो भी शॉर्टकट की से। एंड ट्रस्ट मी, ये शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लाइटली ले लेंगे। तो Ctrl+Shift+L, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। द अदर थिंग, मान लीजिए आपको यहाँ पे इसका सम चाहिए, आपको ये वाले सम चाहिए। मैं एक बार के लिए डिलीट कर देती हूँ। ये सम चाहिए, तो क्या आप यहाँ सम का फॉर्मूला लगाने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे Alt=2 को एक साथ प्रेस कर दीजिए, ये सम का फॉर्मूला अपने आप लगा देता है, और एंटर कर दीजिए। तो देखें आपका सम का फॉर्मूला आ चुका है। तो ऑटो सम बोलते हैं जब भी हम सम को डायरेक्टली करते हैं। तो ऑटो सम का आपका जो शॉर्टकट की है वो क्या हुआ, ऑटो सम का वो हुआ Alt=2 करने से आपका जो ऑटो सम है वो खुद डायरेक्टली हो जाता है। होम टैब के अंदर अगर मैं लेकर चलूँ आगे, देखिए सॉर्ट के लिए भी शॉर्टकट की बनाई जा सकती है, लेकिन हम सॉर्ट को यहाँ से नहीं करेंगे। जब भी हमें सॉर्ट करना होगा हम फिल्टर के अंदर सॉर्ट कर लेंगे या डायरेक्टली करेंगे, उसका शॉर्टकट की याद मत करो। मैं यहाँ जितनी शॉर्टकट कीज़ करा रही हूँ वो उस पर्पज़ से करा रही हूँ कि यही याद करनी है। ऐसा नहीं कि बस मुझे तो 101 का टारगेट कंप्लीट करना है और आपको बस कोई भी शॉर्टकट की चिपका दो, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट, मान लीजिए आप अपने डेटा के अंदर कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है ना। तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं, अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फाइंड स्टार्ट्स विद F, तो Ctrl+F, तो आपके पास ये फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, आपने तनु कहाँ लिखा हुआ है, एंड आप फाइंड ऑल कर दीजिए। तो देखो उसने बता दिया कि तनु इस सेल में लिखा हुआ है। तो फाइंड के लिए Ctrl+F, और वहीं पे रिप्लेस वाला ऑप्शन भी चाहिए। ऑल्दो Ctrl+F करोगे तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, Ctrl+F से ही, ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और शॉर्टकट की भी बता देती हूँ, Ctrl+H करने से भी सेम विंडो आ जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस के लिए दोनों चीज़ बता चुकी हूँ, ठीक है। Ctrl+R मत कर देना कि अरे Ctrl+R कर देंगे, Ctrl+R से तो फिल राइट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। मैं यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस, बिकॉज सेम ही विंडो खुल के आती है दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 कीज़ आती हैं, या तो Ctrl+F याद कर लीजिए या Ctrl+H याद कर लीजिए, बात एक ही है। यहीं पे ही अगर आपने F और H को सीख लिया है तो एक और कीज़ मैं आपको सिखा देती हूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ पे आप कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तनु सिंगल पे कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, या आप इस पूरा इस पे सीरियल नंबर पे कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली
के प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के। बेसिकली आप इस पर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, हमारा विंडो खुल के आ गया है, उसी से ही आया, कंट्रोल के से, थोड़ा वक्त ले रहा था। कंट्रोल के से हमारा हाइपरलिंक लगाने का विंडो खुल जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ईजी है, हाइपरलिंक एंड्स विद द के। तो यहाँ पर हमारे पास, बिकॉज कंट्रोल एच तो कर नहीं सकते थे, वो रिप्लेस में चला गया है, इसलिए यहाँ पे उसने एंड वर्ड ले लिया है। जहाँ वो इनिशियल वर्ड नहीं ले सकता, वो एंड वर्ड ले लेता है। तो हाइपरलिंक के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, हाइपरलिंक तो के, तो आप कर सकते हो कंट्रोल के। कंट्रोल के करने से आपके यहाँ पर हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा, उसकी टेबल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हम सीखेंगे गो टू स्पेशल, और उसके कुछ जो अंदर फीचर्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब हम कंट्रोल जी एंड मतलब गो टू स्पेशल एंड पे स्पेशल की बात करने वाले हैं। एंड ये फीचर्स ना बड़े काम के होते हैं, ठीक है। गो टू स्पेशल का यूज़ हम कब करते हैं कि या तो हमें डायरेक्टली कहीं जंप करना है, या फिर हम स्पेशल वाले उसके फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं। तो गो टू स्पेशल जो है आपका क्या है, गो टू स्पेशल, या फिर हम कह सकते हैं गो टू, ठीक है। तो गो टू के लिए तो लगता है कंट्रोल, गो स्टार्ट्स विद जी, तो जी। लेकिन अब आप करके देखो, कंट्रोल जी करो तो आपके पास ये विंडो आ जाएगा। लेकिन जब आपको स्पेशल को एक्सप्लोर करना है, तो स्पेशल के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, तो अब डायरेक्टली एस करने से तो वो लिख देगा, आपको प्रेस करना होता है ऑल्ट एस, तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। तो अब आपको समझा होगा कि अगर मान लीजिए आपको स्पेशल वाली विंडो को खोलना है, तो सबसे पहले तो गो टू में भी तो जाना पड़ेगा, गो टू में जाना पड़ेगा ना। तो गो टू में जाने के लिए तो कंट्रोल जी है, और उसके बाद आपको ऑल्ट एस प्रेस करना पड़ेगा स्पेशल में जाने के लिए। अब स्पेशल के अंदर अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ ब्लैंक्स क्रिएट कर देती हूँ, और ब्लैंक्स को डिलीट करना है कि यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स हो वो डिलीट हो जाए, ब्लैंक्स सेलेक्ट हो जाए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये लेकर कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करते हो, कंट्रोल जी करते हो, उसके बाद ऑल्ट एस से स्पेशल में जाते हो, और ब्लैंक के ऊपर आप देखोगे के नीचे एक अंडरलाइन है, आप यहाँ पे देखो के नीचे अंडरलाइन है, आपको सिर्फ के प्रेस करके एंटर करना है, तो आपके ब्लैंक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो की सिखाई वो क्या सिखाई कि ब्लैंक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ब्लैंक्स का सिलेक्शन करने के बाद आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट ब्लैंक का सिलेक्शन आपको आना चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो कंट्रोल जी किया, उसके बाद ऑल्ट एस किया ताकि वो स्पेशल में आ जाए, उसके बाद के प्रेस किया। ये एक ट्रैवल करती हुई शॉर्टकट की है कि हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली से ज़्यादा अच्छा होता है कंट्रोल जी, तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद बेशक स्पेशल को क्लिक करके चले जाओ। अगर आप माउस का यूसेज बिल्कुल नहीं करना चाहते तो ऑल्ट एस और फिर के, ये हो गया। इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका मैं शॉर्टकट की भी बताऊंगी और लॉन्ग तरीके से भी बताऊंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेती हूँ और यहाँ पे इसे लिख लेती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ विच इज़ कंट्रोल जी। मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और ये रॉ डिफरेंस लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो एक तरीका ये है। तो अब आपने देखा हमें क्या चेक करना है, मान लीजिए आपके पास दो तरीके की वैल्यू है और उसमें देखना है कि दोनों वैल्यूज़ में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, और ताकि वो एक ही बारे में दिख जाए। तो आप ये कर सकते हो रॉ डिफरेंस या कॉलम डिफरेंस से। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको पता होना चाहिए, रॉ डिफरेंस के लिए आप W प्रेस कर सकते हो एंड कॉलम डिफरेंस के लिए आप M प्रेस कर सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रॉ डिफरेंस की बात करें, तो आप इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ स्लैश को प्रेस कर दो, विच इज़ योर ये वाला स्लैश जो है आता है उसको क्लिक कर दो, और उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कीज़ और बताई विच इज़ रॉ डिफरेंस के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट है स्पेशली जब आपको आपका रिकन्सिलेशन करना होता है। रिकन्सिलेशन करना होता है तब आप क्या करते हो, दो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हो। तो एक जो बड़ी की है वो तो यही रहेगा कि कंट्रोल जी करो, ऑल्ट एस करो और उसके बाद W प्रेस कर दो। अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम में मुझे याद हो गया ये चीज़ कि कंट्रोल जी प्रेस करो, ऑल्ट एस प्रेस करो, एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, M प्रेस करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल
और ये वाला स्लैश, ये वाला इस तरीके से जो स्लैश होता है इसका इस्तेमाल करो, डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि हम गो टू स्पेशल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन था मुझे यही मेन लगता है, बाकी चीज़ें हम डायरेक्टली वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कीज़ जो हैं वो हमें याद होनी चाहिए, मेनली कंट्रोल जी और ऑल्ट एस तो हमें याद होना चाहिए, बाकी चीज़ें हम वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है पेज स्पेशल। पेज स्पेशल के लिए मुझे एक डेटा चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लिया है और मैं अपने डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। नॉर्मल पीस तो आपने अभी देख ही लिया है, हमने नॉर्मल किया है। अब पीस स्पेशल का क्या होता है ना, सबसे पहले वो एक्टिव तभी होता है जब आपने कुछ कॉपी किया होता है। तो मान लीजिए आपने कॉपी किया, तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और कहीं पे भी जाकर आप जब कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो कंट्रोल ऑल्ट वी की तो विंडो आप देख चुके हो। अब आपके अंदर इसके अंदर याद क्या क्या करना है, एक तो वैल्यूज़, कि मान लीजिए कोई भी चीज़ को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू के नीचे वी के नीचे ही है ना, तो वी प्रेस करने से वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक आपको याद करना है यहाँ से ट्रांसपोज, कि मान लीजिए कोई भी डेटा को आप उल्टा करना चाहते हो, जैसे अभी ये वर्टिकल डेटा है, मैं ट्रांसपोज करना चाहती हूँ तो ट्रांसपोज एंड, क्योंकि कंट्रोल टी से टेबल बनता है तो इसने एंड वाला ले लिया ई, तो ई से आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो। तो आप ओके कर दो, आपका डेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन थी, मैंने आपको बेफालतू की और कीज़ नहीं कराई हैं, जो मेन कीज़ थी वो कराएंगे। पे स्पेशल आप कर चुके हो, पे स्पेशल के लिए कर चुके हो, तो वैल्यूज़ के लिए मैं आपको बोल देती हूँ कंट्रोल ऑल्ट वी, दैट इज योर पेस्ट स्पेशल, दैट इज योर पेस्ट स्पेशल। तो इतना तो आपको याद हमेशा ही रहता है, इसमें सिर्फ वी करना है और एंटर प्रेस कर देना है, दैट्स इट। वी ही आपको याद करना है, और ऑब्वियसली वैल्यू में कर रहे हो तो वी याद हो सकता है। वहीं पे जब मैं ट्रांसपोज की बात करती हूँ तो ट्रांसपोज में टी हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारा टेबल क्रिएशन में जाता है, इसलिए हम ई को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली कंट्रोल ऑल्ट वी, ये तो आपका पेज स्पेशल है ही, तो इसको तो यूज़ नहीं करना, लास्ट में बस ई को प्रेस करना और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपने ये दोनों कीज़ सीख ली हैं। मैंने फालतू की कीज़ में आपको बिल्कुल याद नहीं कराऊंगी, बिल्कुल होच पोच नहीं करना हमने कि भाई इतनी कीज़ फालतू की याद कर लो और वो काम भी नहीं आनी। ये दोनों बहुत ज़्यादा काम आनी है, जब भी आप काम करते हो तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। और भी कोई की याद रख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया कि उनके अंदर, उनके नीचे आपको अंडरलाइन मिल जाएगा, तो वो वाली कीज़ आप वहाँ से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना गो टू स्पेशल एंड पे स्पेशल। करेंगे टेबल। तो आपको जैसा पता है, जैसे मैं इतनी देर से बोल रही थी कि कोई भी चीज़ जिस चीज़ से स्टार्ट होती है वही होता है, तो हम टेबल के लिए अगर बोल सकते हैं टेबल स्टार्ट्स विद टी, तो ऑब्वियसली कंट्रोल टी करने से हमारे पास टेबल आ जाती है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि पिवट को कैसे इंसर्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने ये डेटा लिया, पहले मैं ना इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद पिवट भी तो बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया कंट्रोल ए, उसके बाद हम लोग कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे तो ये विंडो आ जाएगी, और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं तो आपकी टेबल, तो देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जब हम पिवट की बात करते हैं तो पिवट से भी पहले कंट्रोल ए तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद अब हम होम टैब से इंसर्ट टैब की तरफ जा चुके हैं, और इंसर्ट जो होता है ना, इंसर्ट, तो आई एन, तो आई भी इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, और टी भी कंट्रोल टी टेबल के लिए है। इंसर्ट का स्पेलिंग देखो क्या है, INSERT, टी किसी और के लिए, आई किसी और के लिए, अब हम एन यूज़ करेंगे। सिंपल सा ये लॉजिक, कुछ भी लॉजिक लगा लिया करो, याद करने से मतलब होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम करेंगे ऑल्ट, अब हमारा क्या आएगा एन, देखो इंसर्ट पे एन है, इंसर्ट के लिए एन। अब देखो पिवट टेबल, तो पिवट टेबल का तो आपको याद करना पड़ेगा VT, तो देखो ये आपका आ जाएगा। तो बेसिकली पिवट टेबल के लिए मैं आपको क्या कहूँगी कि आपको क्या शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी पिवट के लिए। पिवट के लिए आपका शॉर्टकट की होगा ऑल्ट एन वी टी, एनवीटी ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब मान लीजिए इसका चार्ट क्रिएट करना है, चार्ट क्रिएट करना है तो क्या मैं वापस से ऑल्ट एन फिर चार्ट के लिए जाऊंगी? नहीं, एक शॉर्टकट की बताती हूँ चार्ट बनाने के लिए। चार्ट बनाने के लिए आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करें और ऑल्ट F1 प्रेस कर दें, तो देखो ये चार्ट डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्या प्रेस किया चार्ट बनाने के लिए ऑल्ट F1, जिससे कि चार्ट डायरेक्टली आ जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F1। अच्छा, पिक्चर्स कुछ इंसर्ट करनी है,
क्या इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स कुछ इंसर्ट करनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स कहाँ होती है, इंसर्ट टैब में होती है, तो ऑल्ट एन, साथ ही साथ में आपको इंसर्ट क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पी, तो ऑल्ट एन पी इज़ योर शॉर्टकट की। तो करके देखते हैं, कहीं पे भी हमने यहाँ सेलेक्ट किया ऑल्ट एन पी, तो देखो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा। अगर अपने डिवाइस से करना है, स्टॉक इमेजेस लेनी है, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो, और अगर अपने डिवाइस से लेना है तो डायरेक्टली डी भी प्रेस कर दो, क्योंकि डिवाइस स्टार्ट्स विद डी, तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर कि अगर डिवाइस से करना है तो डी, अगर डिवाइस से करना है, तो अगर किसी और चीज़ से करना है तो उस तरीके से, स्टॉक इमेज तो एस, अगर ऑनलाइन इमेज है तो ओ। ठीक वैसे ही अगर मैं शेप की बात करूँ, शेप को इंसर्ट करना है तो शेप के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है, ऑल्ट एन, और ऑल्ट एन से तो आप किस में पहुँच गए, इंसर्ट में पहुँच गए। शेप स्टार्ट्स विद एस एच, तो एस एच, तो शेप इंसर्ट हो जाएगी। चलो करके देख लेते हैं, ऑल्ट एन एस एच, तो देखो आपके पास शेप का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बार बार यूज़ होती हैं। ऐसे तो आइकन भी यूज़ होता है, बाकी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, उसका बताऊंगी क्या, नहीं उसको याद करने की नीड नहीं है। जो चीज़ बार बार यूज़ होती है, जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको याद करेंगे। जैसे हमने पिवट टेबल याद किया, यहाँ पर हमने पिक्चर और शेप को याद किया, यहाँ पे हमने चार्ट का हमने बहुत ही बेसिक ऑल्ट F1 कर लिया, हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ बन सकती हैं, हम फालतू की शॉर्टकट कीज़ नहीं बनाएंगे। स्पार्क लाइन का अगर आपको विंडो चाहिए, स्पार्क लाइन क्या है, स्पार्क लाइन क्या है, देखो लिखो इसे, थोड़ा सा एक बार ध्यान दोगे ना तो याद हो जाएंगी। क्या है ये, स्पार्क लाइंस, और ये किसके अंदर है, इंसर्ट टैब के अंदर है, तो वही है ऑल्ट एन एस एल, स्पार्क लाइंस। तो आप चाहे क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पर आपने कुछ भी क्लिक किया, ऑल्ट एन एस एल, तो आपके पास स्पार्क लाइन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्पार्क लाइन का कर सकते हो। विन लॉस का भी अगर देखोगे तो ये चीज़ ना याद नहीं रहेगी, तो ये वाली चीज़ आपको याद रहेगी, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये करा दिया, आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट टैब के अंदर इतनी शॉर्टकट कीज़ काफ़ी है। एक लिंक आता है जो कि आप याद कर चुके हो, हाइपर लिंक विच इज़ कंट्रोल की। तो यहाँ पर आप लोगों ने इंसर्ट टैब के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट कीज़ थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। पेज लेआउट वाली शॉर्टकट कीज़ एंड पेज लेआउट्स देखो बहुत ही इजी है, बहुत 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 अभी तक की सबसे इजी मुझे ये लग रही हैं, और ज़्यादा हमें याद भी नहीं करनी। जो इजी वाली है वो याद करेंगे, और जो हम यूज़ कर सकते हैं वो याद करेंगे। तो पेज लेआउट, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। तो पेज लेआउट स्टार्ट्स विद पी, तो कोई भी चीज़ एक्टिवेशन की क्या है, ऑल्ट है। पेज लेआउट किससे आ रहा है, पी से आ रहा है, तो कोई भी चीज़ होगी तो ऑल्ट पी तो हमें लगाना पड़ेगा। अब पेज लेआउट के अंदर सबसे पहला कोई चीज़ आती है तो वो आती है थीम, और थीम के अंदर हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। तीन चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है कलर, एक मिलता है चेक कर लेते हैं, फॉन्ट, और एक मिलता है इफेक्ट। क्या मिलता है, फॉन्ट और एक मिलता है इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों की कीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखो फीचर्स आपको पता होना चाहिए, मैं कीज़ बता सकती हूँ। तो यहाँ पर आप ऑल्ट पी, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी तो हर किसी में लगाने वाले हो, राइट, बिकॉज पेज लेआउट तक तो आपने जाना ही है। यहाँ पर आप थीम में जाओगे, सबसे पहले ट्रैवल करके आओ ना, आप यहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, आप यहाँ पर हो, आप सबसे पहले ऑल्ट करके आपने एक्सेल चालू कर लिया, फिर आप यहाँ पर पेज लेआउट में चले गए तो पी प्रेस कर दिया। अब आप ट्रैवल कर रहे हो, पहले आपको थीम में जाना पड़ेगा, फिर आप इनमें पहुँचोगे, तो थीम में जाओगे, उसके बाद आप किस में पहुँचोगे, कलर में पहुँचना है कलर में पहुँचो, फॉन्ट में पहुँचना है फॉन्ट में पहुँचो, इफेक्ट में पहुँचना है तो इफेक्ट में पहुँचो। तो देखो कितना ईजी है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी है। मैं तो आपको यहाँ ट्रैवलिंग सिखा रही हूँ कि थोड़ा सा ट्रैवल कर लो, उसके बाद तो सारी चीज़ सॉर्टेड है। कैसे ट्रैवल किया, थोड़ा सा अभी ट्रैवलिंग देखेंगे। सबसे पहले आपने ऑल्ट से एक्टिव किया, फिर पेज लेआउट के लिए पी का इस्तेमाल किया, फिर थीम के लिए टी का इस्तेमाल किया, और कलर करना है तो सी लगा दो, फॉन्ट करना है तो एफ लगा दो, और इफेक्ट करना है तो ई लगा दो। चेक करना है, बिल्कुल चेक करवा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। आप ऑल्ट प्रेस करो, देखो पेज लेआउट के ऊपर पी है तो पी प्रेस करो, और यहाँ पर मान लीजिए आप थीम का कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो टी सी प्रेस कर दो, आपके पास पैलेट आ जाएगी। अगर ये नहीं करना, स्केप प्रेस कर दो, आप उससे बाहर आ जाओगे। स्केप क्या करता है, ठीक उसी की से बाहर ले आता है। फॉन्ट करना है, टी एफ प्रेस कर दो तो ये फॉन्ट आ जाएंगे। चलो जी, ये नहीं करना, स्केप कर दो। इफेक्ट चेंज करना है तो टी ई कर दो, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इफेक्ट चेंज हो जाएंगे।
ठीक वैसा ही काम अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पेज लेआउट आपको क्या कराता है, आपको प्रिंट्स में हेल्प करता है ना। प्रिंट्स में आपको मेनली देखो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है तो आगे सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन जो इनिशियल 3 चीज़ें 3 इफेक्ट्स हैं वो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, पेज लेआउट पे आ जाओ। आपके पास यहाँ 3 चीज़ मैं आपको क्या बता रही हूँ, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइन। आप तो वही हो ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े थे। तो स्टार्टिंग में खड़े थे तो एक्टिव करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट, फिर ट्रैवल करके आओ, फिर आपको आना पड़ेगा पेज में, तो पी प्रेस करोगे। और ये अब डायरेक्ट है, ये किसी के अंडर नहीं है, पेज सेटअप के अंदर है, लेकिन वैसे डायरेक्ट है। ये देखो थीम के अंदर कलर वगैरह चल रहा था, ये डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो ऑल्ट इतना ट्रैवल तो आपने किया, ऑल्ट पी जितना ट्रैवल तो आपने हर किसी के लिए किया ना। और उसके बाद आप यहाँ एम लगा देंगे, यहाँ ओ लगा देंगे और यहाँ एस लगा देंगे, आपका हो जाएगा ऑल्ट पी एम, ऑल्ट पी ओ, ऑल्ट पी एस। करके देखना है, अरे डेफिनेटली करके देखना है। तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट पी एम, तो देखो आपका मार्जिन्स आ गए। अगर ऑल्ट पी ओ करते हो तो आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना है क्या, ऑल्ट पी एस करते हो तो आपको पास सॉरी साइज है ना, तो एस जेड आएगा। सॉरी साइज के लिए एस जेड आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट पी एस जेड। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी जितनी शॉर्टकट कीज मैंने याद की थी ना उससे ज़्यादा मुझे याद हो गई हैं। तो ये हो जाएगा ऑल्ट पी एस जेड, ठीक है। बाकी अगर आपको वो लगता है कि मुझे कुछ और याद करना है तो ऑल्ट पी के बाद उसके बाद देख सकते हो कि उन्हें भी याद कर सकते हो। बट बाकी में जैसे ब्रेक में बी बन रहा है लेकिन बाकी में कोई व्यू नहीं बन रहा। हाँ, ये वाले जो व्यूज़ बन रहे हैं वो मैं आपको व्यू टैब में समझाऊंगी, वहाँ ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। चले अब हम अपना व्यू टैब करेंगे। अब एक बात बताओ, व्यू टैब के अंदर देखो वी हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, अगर देखा जाए तो ऑल्ट ऑल्ट के बाद वी हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसीलिए व्यू, तो जब हम फर्स्ट नहीं यूज़ करते तब हम लास्ट यूज़ करते हैं, तो व्यू के लिए डब्ल्यू आता है। तो हम कोई भी की को एक्टिव जो करेंगे तो उसके लिए क्या हमारे पास आ गया है कि हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और डब्ल्यू प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर के फीचर्स को यहीं एक्सप्लोर करेंगे इसके बाद। तो अगर आप देखोगे व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब में चले जाओ ऑल्ट डब्ल्यू करके, तो उसके बाद आप यहाँ से कौन सी चीज़ लगा सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ एक फ्रीज पेन लगता है, यहाँ पर एक स्प्लिट विंडो लगता है, और साथ ही साथ में मुझे यहाँ पर ग्रिड लाइंस को हटाना लगता है। तो अगर आपको ग्रिड लाइंस हटानी है तो बेसिकली आपको ग्रिड लाइंस क्या होता है, जी होता है, तो वी जी प्रेस करना पड़ेगा। वी जी आपको प्रेस करना पड़ेगा कि आप अपनी ग्रिड लाइंस को रिमूव करना जानते हैं। तो ये वाला तो आप प्लीज़ याद कर लीजिए, ग्रिड लाइंस वाला मेरे को पर्सनली भी याद रहता है। स्प्लिट विंडो करना होगा, स्प्लिट विंडो अगर मान लीजिए कोई स्प्लिट विंडो करना है, आप करके देख लीजिए एक बार के लिए। मैं आपको ये करवा के भी दिखा देती हूँ। आपने ये कहीं सेलेक्ट किया, ऑल्ट डब्ल्यू वी जी करो, देखो ये कंप्लीटली गायब हो गया है। अगर आपको चाहिए तो ऑल्ट डब्ल्यू वी जी करो, ये देखो वापस आ जाएगा। स्प्लिट विंडो करना है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट डब्ल्यू एस प्रेस कर देंगे, तो आपकी विंडो स्प्लिट हो चुकी है। आप देख रहे हो स्प्लिट हो चुकी है विंडो। मेरा सेल यहाँ पे था तो यहाँ से स्प्लिट कर दिया है मैंने गलती से। और अगर मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो मैं इसे ऑफ कर सकती हूँ या दोबारा से वो प्रेस कर सकती हूँ। मान लीजिए देखो ऑल्ट डब्ल्यू वी जी से मैं ग्रिड लाइंस ले आई, मेरा सेल मेरा यहाँ है, ऑल्ट डब्ल्यू एस प्रेस किया तो मेरा विंडो स्प्लिट हो गया है। बट मुझे विंडो स्प्लिट नहीं करना है, हटाना है, तो ऑल्ट डब्ल्यू एस वापस से प्रेस कर दो तो ये हट भी जाएगा। स्प्लिट स्टार्ट विद एस, तो इसीलिए यहाँ पर आया एस। आपको ऑल्ट डब्ल्यू तो याद है ही, ऑल्ट डब्ल्यू, उसके बाद सिर्फ एस प्रेस करना है। ठीक वैसे ही कोई चीज़ हाइट के लिए एच है, लेकिन हम यहाँ याद नहीं करेंगे उसे। मैंने आपको पहले ही कहा मैं फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़ाना चाहती। अब हम जो करेंगे वो फ्रीज पेन्स करेंगे। फ्रीज पेन्स के लिए आप देखेंगे ऑल्ट डब्ल्यू है और उसके बाद फ्रीज पेन्स स्टार्ट्स विद एफ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एफ को प्रेस कर देंगे। न्यू विंडो के लिए हमने क्या किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज बिल्कुल इनिशियली मैंने आपको पढ़ाया था। न्यू विंडो मतलब नया वर्कबुक ही आ जाएगा, तो इसलिए फ्रीज पेन के लिए आप एफ प्रेस करेंगे, एफ, और फ्रीज करना है ना तो एक बार और एफ प्रेस करेंगे, आप उसको कर सकते हैं। देखो फ्रीज पेन्स के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास। मैं आपको 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मैं यहाँ समझाती हूँ। अरे देखो फ्रीज पेन्स के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है फ्रीज पेन, इसके अंदर ऑप्शन आता है, ठीक है। एक आता है रो को और एक आता है कॉलम को फिक्स करने के लिए, ठीक है।
रो कॉलम को फिक्स करने के लिए। तो और आप ट्रैवल करके क्या आए हो, आप व्यू टैब में आए हो। कहाँ से आए हो, एक्सेल से आए हो। तो एक्सेल से आए हो कि एक्टिव ऑल्ट, व्यू के लिए W, फ्रीज पेन के लिए F और यहाँ के लिए F, यहाँ के लिए R, यहाँ के लिए C। तो बेसिकली आपका फ्रीज पेन का शॉर्टकट की क्या हो गया, Alt WF, इसके लिए क्या हो गया Alt WF8 और इसके लिए क्या हो गया Alt WFC। पर्सनली कहूँगी ये वाली याद रख लो, ठीक है। करा मैंने 3 दी है, याद आप ये वाला रख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें भी कुछ कम याद रखना है ना, तो आप ये वाला याद रख लो, फ्रीज पेन वाला। जैसे कि फ्रीज पेन करता क्या है, ये आपकी जो हेडिंग्स हैं उन्हें लॉक कर देता है। अब कैसे करेंगे, हम एक बार ड्रॉ में जाकर अपना माउस ले लेते हैं। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लेते हैं। मुझे ये हेडिंग फिक्स करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। ओके फाइन, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं Alt WF प्रेस कर देती हूँ और उसके बाद देखो मैं जब भी नीचे जाऊँगी मेरा हेडिंग एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी Alt WF कर दूँगी, तो अब ये अनफ्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रीज़ अनफ्रीज़ सेम उससे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉलम और रो को करना है तो आप डायरेक्टली कॉलम एंड रो को भी इसी तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रीज पेन सीखा और व्यू के अंदर और कुछ सीखने की नीड नहीं है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो, जैसे अरेंज ऑल किया, तो आपको टाइल को कैसे अरेंज करना है, तो आप इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर सकते हो। अब आपको ये वाला चाहिए फाइल, ये वाला ले लीजिए, ये चाहिए ये वाला ले लीजिए। एंड न्यू विंडो चाहिए तो न्यू विंडो पे आप क्लिक करो, देखो नया विंडो इस तरीके से आ जाएगा, कोई नई विंडो खुल गई है, ठीक है, सेम उसका बन गया। तो सेम वर्कबुक अगर आपको चाहिए होता है, सेम वर्कबुक भी आपके पास आ जाएगा। चलो इसका भी लिख ही लेते हैं। तो क्या था, सेम नया वर्कबुक लाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ सीखी, एक अरेंज ऑल और एक न्यू विंडो। जैसे शीट के लिए मूव और कॉपी करते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये आएगा ऑल्ट, व्यू के लिए W और A, और ये आएगा ऑल्ट WN। तो देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑल्ट W और उसके बाद देख पा रहे हो N और A है, डायरेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हमने व्यू टैब कंप्लीट कर लिया है। कुछ मिसलिनियस वाली शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं जो कि इस्तेमाल होती है। F1 को प्रेस करने से आपके लिए हेल्प विंडो आ जाता है। F7 करने से स्पेलिंग चेक होती है। F10 करने से आपकी कीज़ एक्टिव हो जाती है, जो कि हम कर चुके हैं, जो ऑल्ट से होती है, ठीक है। F11 करने से डायरेक्ट चार्ट बन जाता है, जो कि हम ऑल्ट F1 से कर चुके हैं। और F5 से आपका गो टू ऑन होता है, जो कि हम कंट्रोल G से कर चुके हैं। तो जितनी भी कीज़ होती हैं उनके मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं एंड मतलब मल्टीपल तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो चीज़ इजी है हम वो करेंगे। एक की मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ सम लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास कोई भी इस तरीके से कोई शीट है और आप चेक करना चाहते हो कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगा है, तो कंट्रोल के साथ टिल्ड प्रेस कर दीजिए, आपकी शीट इस तरीके से नज़र आने लग जाएगी और जहाँ जितने फॉर्मूलाज हैं वो खुल जाएंगे। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो सेम की कंट्रोल टिल्ड प्रेस कर दीजिए, आपका डेटा एज इट इज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपने 100+। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैंने आपको 6 to 7 बताया है, तो ये 105 के लगभग हमने शॉर्टकट कीज़ यहाँ कर लिए हैं। और सिर्फ की नहीं है, हमने यहाँ उसको इस तरीके से याद किया है कि वो हमें याद रहें। हमने इस तरीके से ये कीज़ पढ़ी है कि वो हमें सारी की सारी कीज़ याद रहें, एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर ये वाली शीट चाहते हैं तो ये तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहते हैं 400 का PDF, मतलब मैंने एक PDF बनाया है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, कि वो PDF के अंदर 400 शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं उस पर काम करती हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा PDF है जिसके अंदर आपको 400 शॉर्टकट कीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसको भी पा सकते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा भी मैंने एक और PDF यहाँ पर प्लान की है, विच इज़ योर फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज की भी ना इस तरीके से प्लान की है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू।
तो देखिए, ये मैंने एक फॉर्मूला की भी PDF तैयार की है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी वाइज मैंने फॉर्मूलाज को बांट दिया है सो दैट आपको समझना आसान हो। साथ ही साथ में जैसे मैं आपको VLOOKUP बता देती हूँ थोड़ा सा, कि क्योंकि सब लोगों को थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। जैसे ये VLOOKUP है, तो इसमें आप देखेंगे पर्पस बताया कि VLOOKUP क्यों लगता है, उसके बाद एग्जाम्पल बताया कि कैसे लगता है, उसके बाद इसके साथ क्या वर्क नहीं करेगा और क्या लिमिटेशन होती है ये तक बताया है। साथ ही साथ में हमने इसको इस लैंग्वेज में कुछ फार्मूलाज इस लैंग्वेज में लिखे हैं कि जिस लैंग्वेज में आपको समझ आए, लाइक सैम्पल डेटा के लिए STDV यूज़ करें, इस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ किया है जिस तरीके की लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, सो दैट आपको जो समझ है वो ज़्यादा अच्छे से आए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड भी कोई कंटेंट बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर डायरेक्टली मैं इससे रिलेटेड भी आपके लिए कंटेंट ज़रूर बनाऊँगी जहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।